सदर थाना के तहत आने वाले जिला के एक गांव में एक शादी समारोह में फेरों की तैयारी चल रही थी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरा मामला। जिला के महम रोड स्थित एक गांव की युवती का रिश्ता महम के एक गांव में एक वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन 28 नवंबर 2024 को शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। तो लड़की पक्ष ने फोन किया तो पता चला कि दूल्हा HIV पॉजिटिव है। इस कारण समारोह में हड़कंप मच गया। जैसे ही लड़की वालों को इस बात का पता लगा तो उनके पैरों तले से जमीन सरक। लड़की पक्ष जैसे तैसे लड़का पक्ष के पास पहुंची तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बेटा HIV पॉजिटिव है, लेकिन दोनों परिवार वालों ने दूल्हे के छोटे भाई से शादी करने में रजामंदी हुई, लेकिन फिर भी बारात नहीं पहुंची। वहीं लड़की पक्ष वालों का आरोप है कि दूल्हा पक्ष उनसे दहेज की डिमांड की। लड़की पक्ष की माने तो दूल्हे का छोटा भाई आर्मी का जवान है, जिसके चलते उन्होंने दहेज की डिमांड की है। फिलहाल मामले की शिकायत सदर पुलिस थाने में दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें गाँव में एक HIV पॉजिटिव लड़के द्वारा विवाह किए जाने की सूचना मिली थी, जो की कैंसिल कर दी गई है, लेकिन दोनों परिवार वालों ने दूल्हे के छोटे भाई से शादी की बातचीत हुई तो रजामंदी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास लड़की वालों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें दहेज के आरोप लगाए गए हैं। इस शिकायत पर उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है तथा दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जा रही है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 19 नवंबर 2023 में रिश्ता किया था और शादी की तारीख टिकी थी 28/11/2024। तो शादी वाले दिन बारात नहीं आई। पूरा दिन वेट करते रहे, दिन की बारात थी। फिर हमने फ़ोन किया बोले आएगी आएगी बारात। टाइम लग गया उसमें, फिर भी घंटा हरा निकाल दिया। फिर किसी डॉक्टर का मैम से फ़ोन आया, आशा वर्कर है या डॉक्टर है, कुछ भी है, मेरे को नहीं मालूम इस चीज़ का। उसने बताया भाई जहाँ तुम शादी कर रहे हो लड़की की वो HIV पॉजिटिव है। हमने पता कराया। फिर हमने रोहतक से फ़ोन आया एक, मतलब भाई ऐसी ऐसी बात है, लड़का पॉजिटिव है। तो हम 8-10 जने वहाँ गए मैम किशनगढ़ में। जाके हमने बातचीत की कि भाई क्या दिक्कत है, हम क्या सुनने को आ रही है। उनने ये स्वीकार कर लिया भाई हमारा लड़का पॉजिटिव है। फिर मैं कहा हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया, ये हमारी क्या गलती इसमें, हमने तो सब तैयारी करके रखी है। तो वहाँ पे एक वो भी आई थी, ये बोलते हैं जो नरस है या को आ रही थी, उसने उनका पक्का प्रूफ कर लिया था भाई पॉजिटिव है। मैं चलो ठीक है। फिर ये जो आप गए जैसे किशनगढ़ में, तो बता रहे कि दूल्हे का जो छोटा भाई था उसके साथ कोई शादी की बातचीत हुई, वो क्या? हमने पहले कुछ नहीं बोला उनको। हमने सिर्फ ये पॉजिटिव वाली बात होगी हमसे होने के बावजूद उनके पिताजी बोले, एक उनका लड़का पिताजी था और एक लड़के का जीजा, दोनों ये बोले सलाह करके, बोला जी हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है और हमसे गलती होगी, हमारा छोटा लड़का है आर्मी में, जब आपकी रजामंदी हो तो हम आप इसके कर सकते हो शादी। हमने सलाह बनाई, 5 7 10 मिनट जैसी भी लगी, हमने सलाह बना के उसको वो कर लिया सेलेक्ट करने के बाद बोले वो कर दो, शगुन कर दो। हमने वो शगुन वाला काम कर दिया, फोटो वगैरह ले लिए और वो बोले आधे 1 घंटे में बारात लेके आ जाएंगे। ठीक है, शाम का टाइम था, हमने 1 घंटे तक वेट किया, बारात नहीं आई। हमने फ़ोन किया तो जो बीच में है ना उसी के पास फ़ोन किया जाता है। उसने बोला ये तो अभी सलाह कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बात है। मैं कहा वो बताओ। फिर उन्होंने बोला हमारा लड़का आर्मी में लगा हुआ है, ऐसे नहीं देंगे हमको तो गाड़ी चाहिए, गहने चाहिए, दहेज चाहिए। वो 10 लाख रुपए कैश मांगा उन्होंने। और जो आशा वर्कर है, ये जिसने हमारे रिश्ता करवाया था, आशा वर्कर है वो, उसको इस चीज़ का मालूम था, सारा पूरा परिवार को उनका मालूम था। और उस जो बीच में हमारे थी ना, उसको भी ये चीज़ का मालूम था कि वो HIV पॉजिटिव है। वो क्योंकि आशा वर्कर है वो खुद भी। हमारे साथ धोखा हुआ है, इस चीज़ का कोई समाधान निकाल दो। हम तो हमारे साथ जो धोखा उसका इंसाफ चाहिए हमने। शादी में अभी कुछ नहीं पता कितना लगा है कितना नहीं लगा है, कहीं उधारी ठाया है कहीं कैसे ठाया है, अभी कुछ नहीं मालूम। इसमें हमारे पास एक कंप्लेंट आई है विनोद कुमार पुत्र जगदीश गांव चांग से।
उसने अपने लड़की की शादी 23/11/2023 को 19/11/2023 को महम में किशनगढ़ एक शक्ति सिंह के नाम के लड़के के साथ की थी, रिश्ता तय किया था। और अब 28/11/2024 को गांव चांग में उस शक्ति सिंह की बारात आनी थी। तो इससे 1-2 दिन पहले इन्होंने पता लग गया जो लड़का जिसके साथ शादी की जानी थी वो HIV पॉजिटिव है। और इसकी इनकी बातचीत आपस में दोनों परिवारों ने करके वो शादी कैंसिल हो गई। उसके बाद जो लड़का पॉजिटिव था उसका छोटा भाई कपिल, उसके साथ भी इनने शादी करने की बातचीत की, जो इनके आपस में दोनों परिवारों की सहमति नहीं बनी। अब हमारे को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है जिसमें दहेज वगैरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, जिसकी प्रारंभिक जांच में कोई तथ्य अब तक ना तो HIV पॉजिटिव को लेकर ना कोई दहेज को लेकर सामने नहीं आए हैं। हमने दोनों पार्टी बुला रखी हैं। जांच के उपरांत जैसी भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। नहीं, इस बारे में हमारे को कोई भी जानकारी और कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अभी मिलने के बाद ही बता पाएंगे।